नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के ज्योग्राफी के बारे में, खास तौर पर वहाँ की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। पश्चिमी घाट की वो मजबूत दीवारें, पूर्वी घाट की टूटी फूटी पहाड़ियाँ, ये सब मिलकर एक कहानी बताती हैं। तो चलिए इस अनोखे भौगोलिक किले के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। सर, एक बात पूछूं, क्या ये सच है कि भारत में एक ऐसा किला भी है जिसे किसी राजा महाराजा ने नहीं बल्कि खुद नेचर ने बनाया है? मतलब एक ऐसा किला जिसकी दीवारें पहाड़ों से बनी हैं? हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही सोच रहे हैं। हमारा जो साउथ इंडियन प्लेटो है ना, वो असल में एक प्राकृतिक किला ही है। सोचिए, इसकी पश्चिमी दीवार है वेस्टर्न घाट्स, एकदम सीधी और मजबूत, और पूर्वी दीवार है ईस्टर्न घाट्स, जो थोड़ी टूटी फूटी है, क्योंकि इसे हजारों लाखों सालों से नदियों ने काट काट कर अपना रास्ता बनाया है। तो चलो इस किले को और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी सबसे मजबूत और शानदार दीवार से, यानी कि वेस्टर्न घाट्स, जिसे हम प्यार से सह्याद्री भी बुलाते हैं। पर सर, ये इतनी बड़ी दीवार बनी कैसे? क्या ये भी हिमालय की तरह है? मतलब जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से फोल्ड होके बनी हो? नहीं, यही तो मजेदार बात है। ये हिमालय की तरह फोल्ड माउंटेन नहीं है। ये एक एस्कार्पमेंट है। हिंदी में कहें तो कगार। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा सा केक हो और उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, तो जो खड़ी सीधी धार बनती है ना, बस वेस्टर्न घाट्स भी वैसे ही बने हैं। ये तब हुआ जब हमारी इंडियन प्लेट बहुत बहुत साल पहले गोंडवाना लैंड नाम के सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुई थी। और ये दीवार कोई छोटी मोटी नहीं है। गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक 6 राज्यों में फैली है। और इस दीवार पर कुछ बहुत ही शानदार चोटियां भी हैं। केरल में है अनामुदी, 2695 मीटर ऊंची। ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स की ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। और उधर महाराष्ट्र में कलसुबाई पीक है, जिसे लोग महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं। चलिए अब किले के पश्चिमी दीवार से पूर्वी दीवार की तरफ चलते हैं, ईस्टर्न घाट्स की तरफ। ये वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले काफी पुरानी है, और जैसा हमने कहा, ये टूटी फूटी मतलब फ्रैगमेंटेड हैं। अब सवाल यह है कि ये दीवार टूटी हुई क्यों है? देखिए, इसका राज डेक्कन प्लेटो के झुकाव में छिपा है। ये पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में थोड़ा नीचा है, मतलब ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी बड़ी नदियां इसी ढलान पर बहती हैं, और लाखों सालों से बहते बहते इन्होंने पूर्वी घाट को कई जगहों से काट दिया है और इसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। सर, लेकिन मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कई पुरानी किताबों में भी यही लिखा है। तो क्या वो गलत था? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप भी है। देखिए, पुरानी जानकारी के हिसाब से महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा माना जाता था, लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न सैटेलाइट डेटा है और उससे ये बात साफ हो चुकी है कि आंध्र प्रदेश की जिंदगाड़ा चोटी, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, ईस्टर्न घाट्स की असली सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अपडेट याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या समझ आता है? पश्चिमी घाट एक सीधी, ऊंची और कंटिन्यूअस दीवार है जहां से बड़ी नदियां निकलती हैं। इसके ठीक उलट पूर्वी घाट टूटे फूटे, कम ऊंचे और पुराने हैं, और नदियां इन्हें काटकर बहती हैं। तो अब एक और मजेदार सवाल, किले की ये दोनों दीवारें, एक मजबूत और एक टूटी हुई, ये कहीं तो मिलती होंगी ना? तो ये मिलती कहाँ हैं? इनका मिलन होता है एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, नीलगिरी पर्वतमाला में। नीलगिरी का मतलब ही है नीले पहाड़। ये वो ग्रैंड जंक्शन है जहां वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आकर मिलते हैं, और सबका पसंदीदा हिल स्टेशन ऊटी और साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, वो भी यहीं पर हैं। चलिए, अब जब हमें मेन स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो एक वर्चुअल रोड ट्रिप पर चलते हैं। हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ये सारी पहाड़ियां किस क्रम में आती हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ट्रिप शुरू होती है पूर्वी तट से। सबसे पहले नॉर्थ में आंध्र प्रदेश के नल्लामाला और पालकोंडा हिल्स। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो तमिलनाडु में जावेडी हिल्स, और उसके बाद शेवरॉय हिल्स, जो चंदन के पेड़ों के लिए भी मशहूर है। अब हम नीलगिरी जंक्शन को पार करके और डीप साउथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमें मिलती हैं अन्नामलाई हिल्स, जहाँ हमारी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। उसके बाद आती हैं पालनी हिल्स, और फिर मसालों की खुशबू वाली कार्डमम हिल्स, यानी इलायची की पहाड़ियां। और हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है भारत के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर अगस्त्यमलाई हिल्स। तो पूरा सीक्वेंस ऐसा हुआ,
नल्लामाला, पालाकोंडा, जावड़ी, शेवरॉय, फिर नीलगिरी जंक्शन और फिर अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम और आखिर में अगस्त्यमलाई। ये पूरा नॉर्थ टू साउथ का क्रम है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये पहाड़ सिर्फ ज्योग्राफी हैं, मतलब सिर्फ चट्टान और मिट्टी, या फिर इनका साउथ इंडिया के इतिहास और कल्चर पर भी कोई असर पड़ा है? चलिए इसे समझते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पालघाट गैप। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में ये करीब 30 किलोमीटर चौड़ा एक नेचुरल रास्ता है, एक गेटवे। मॉनसून की हवाएं इसी रास्ते से अंदर आती हैं, और इतना ही नहीं, सदियों पहले चेर और चोल साम्राज्यों के बीच ट्रेड भी इसी रास्ते से होता था। तो देखिए, एक ही ज्योग्राफिकल फीचर ने क्लाइमेट और हिस्ट्री दोनों को कैसे शेप किया। तो ये बात अब साफ है कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो हिस्ट्री शेपर्स हैं। इन्होंने तय किया कि हवाएं किधर जाएंगी, नदियां किधर बहेंगी, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे, और तो और कहाँ कॉफी उगेगी और कहाँ मसाले। बाबा बुदनगिरी से लेकर कार्डमम हिल्स तक हर कहानी की जड़ें इसी ज्योग्राफी में हैं। तो सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्योग्राफी पढ़ना सिर्फ पहाड़ और नदियों के बारे में जानना नहीं है, ये तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारी पूरी कहानी की बुनियाद को समझना है ना? बिल्कुल सही कहा, ज्योग्राफी हमारी पूरी कहानी की नींव है, और अगर इस कहानी के हर एक डिटेल को और अच्छे से समझना है तो ये सारी जानकारी आपकी तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है।